मेरे को कमेंट तो दिखाओ। रिफ्रेश करना और कमेंट बड़ा करना। स्किप कर दो यार, मेरे को दिखेगा नहीं। क्या हाल है? चल गया चल गया चल गया। आओ तथागत, आइए सर, आओ, आजा, ये आ गया। तो ये है भाई नीट 2024 में 720 में से 720 नंबर पूरे बैच है इनके। कौन कौन? माइक दो यार बच्चे को, माइक नहीं ऑन हुआ, कोई नहीं ऑन हुआ अभी। तो ये नीट 2024 में से 720 में से 720 नंबर लाए हैं और बैच इनका सबसे पहले लक्ष्य, उसके बाद यकीन, फिर उसके बाद एक और यकीन। हाँ लक्ष्य में इसने यकीन लिया होगा। नहीं, इसका डबल ड्रॉप है। एक सेकेंड हाँ अब बोल। एक्चुअली सर हम यकीन 2022 वाले में थे और यकीन 2023 में थे और 24 वाला मतलब यकीन नहीं लिए थे क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी डन थी सर लास्ट ईयर ही। क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा 611 स्कोर था और मैं सेलेक्ट हो गया था, बट मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए स्कोर नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, तो सर इस बार ड्रॉप लिए थे हम। और तो तुम्हारा तीसरा ड्रॉप है? नहीं सेकंड ड्रॉप है सर। तो तुमने क्या 12th में यकीन ले लिया था? नहीं, 2022 के साथ लक्ष्य लिया था, फिर 12th दिया था। हाँ। फिर 2023 यकीन के साथ दिया था और ये 2024 मतलब ऐसे ही नॉर्मली मतलब टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करके दिया था। हाँ सर, आप ही सिलेक्ट करके नहीं चल रहा क्या माइक? हाँ कोई नहीं इसी से अपन काम चला लेंगे। तथागत तुम आते कहाँ से हो? सर बिहार मधुबनी से सर। मधुबनी से? बिहार का नाम रोशन कर दिया लाला तुम, है? क्या बात है, क्या बात है। तो तुम्हारा दूसरा ड्रॉप है? यस सर, सेकंड ड्रॉप। अच्छा ये बताओ, तुम कोई ऑफलाइन कोचिंग कभी गए, कहीं और पढ़े? नो सर, मतलब हम कभी ऑफलाइन नहीं गए हैं, ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और मैंने पूरी अपनी जर्नी नीट की ना एक रूम के अंदर से किया है, मतलब 3 साल का ये प्रिपरेशन था और पूरा मैंने प्रिपरेशन जो है एक रूम से ही किया था। रूम कहाँ था? सर मधुबनी में ही है, मतलब हाँ घर में ही रहते थे हम सर। घर में रहते थे? हाँ सर। और पापा क्या करते? पापा टीचर हैं सर गवर्नमेंट स्कूल में। पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं? मम्मी भी है सर, बधाई हो। अरे सर थैंक यू सो मच। मतलब ये ड्रीम कम ट्रू, और ये ड्रीम शायद इस वजह से पूरा हुआ है क्योंकि सबसे पहले थैंक्स टू यू सर। मतलब ये ड्रीम के पीछे फिजिक्स वाला का बहुत बड़ा रोल है। रीजन इसका ये है, थैंक्स टू द टीचर्स। थैंक्स टू द टीचर, सेकंड नंबर पे थैंक्स टू पीडब्ल्यू। उसका रीजन सर मैं बताता हूँ, मैं जो रियलाइज कर रहा था कि कभी भी इतना बड़ा रीच नहीं मिलता सर हमें। जो बहुत सारे बच्चे गांव के इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो हमसे जुड़ के पढ़ रहे हैं ना, वो नहीं मिलता सर। और ये तो है ही, मतलब इसलिए थैंक यू। और ये ड्रीम ट्रू कम वाली बात है सर। तथागत तुम कहाँ से, बिहार में कहाँ से हो? मधुबनी। मधुबनी इतना, हाँ से एक रिलेशन भी है मेरा थोड़ा सा। हाँ मेरा गांव तो नहीं है, हाँ रूपाली का घर है वहाँ पे। अच्छा भाभी वहाँ पे है, मैम वहाँ से हैं। मधुबनी से है। सही। अच्छा तुमने मतलब सर के ससुराल का नाम रोशन कर दिया। कैसा लग रहा है अभी? अभी थोड़ी देर पहले नंबर चेंज हुआ है ना? हाँ अभी एटम वाला जो सवाल सही हुआ उसके बाद नंबर चेंज हुए थोड़े। मतलब मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था, अभी भी समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, सच में विश्वास करो। मेरे बगल में अलग छोड़ा है हमार सर है, मतलब हमेशा आप लोगों को स्क्रीन के उस साइड से देखा है सर, तभी से फॉलो किया आपको। तो सर हम उस वाले लेक्चर से सर हम प्रिपरेशन ना 9-10 से अच्छा से कर रहे थे, आपका ना वो वाला लेक्चर सब देखते, बोर्ड्स वाले लेक्चर होते थे ना, मतलब ब्लैक वो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर, बोर्ड वाले नहीं, व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर। सर 9-10 में ना बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा था, बट सर पता नहीं क्या हुआ 11th में, सब मैंने पूरी 11th पढ़ी ही नहीं, मतलब पूरा क्या। तो अर्जुना में नहीं थे आप क्या? नो सर, तभी मतलब एक्चुअली सर उस टाइम पे ना आपका पीडब्ल्यू का बैच ही नहीं था, मतलब
मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग का मतलब लक्ष्य जो लॉन्च हुआ था वो सर First लक्ष्य 2022 भरे के थे। लिए हुआ था। तो आप सेकंड ड्रॉपर हो। यस सर। कितना बड़ा मोटिवेशन है ये लड़का। मतलब बच्चा ड्रॉप ईयर में इतना गिव अप करता है, ये सेकंड ड्रॉपर में 720 में 720 लाया। हैट्स ऑफ। कितना बड़ा मोटिवेशन हो ना तुम पूरे नीट एस्पिरेंट्स के लिए। बच्चे ड्रॉप ईयर में इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, ऑनलाइन बच्चों के लिए इतना तुम मोटिवेशन हो ना, बिहार के एक जिले से आगे यार, वाह। और ये तो लड़का यहाँ पे खड़ा है और हम सब आपके साथ भी है, बहुत सारे बच्चे। एक निखिल करके लड़का है सर, 4th ड्रॉप में वो लेके नंबर आया 706। वाह। 4th ड्रॉप 706 नंबर लेके आया। वो भी बिहार से ही है, बाढ़ जिला से है। और वो लड़का इस साल यकीन में पढ़ा था। 4th ड्रॉप 706 नंबर। बाप रे। और कई ऐसे बंगाल के बच्चे जो 250 पे थे, 300 पे थे, उनके नंबर 710 आ रहे हैं, 715 आ रहे हैं। शायद बहुत सारे बच्चे देख भी रहे होंगे। तो हम आपको भी मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सबने बहुत मेहनत किया। 5 नंबर ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन 20-30 नंबर ज्यादा फर्क से कोई नंबर 700 फर्क से पड़ता है। 720 में ना वो दिन का होता है। दिन का होता है। 700 से 720 वो दिन है आपका। मैंने भी सर नहीं सोचा था उस दिन सर हाँ। जो कुछ ऐसा होना मतलब होने वाला है। मतलब हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। लास्ट में मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए थे। मतलब एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक एक करके दोनों में छूटा हुआ था। सर पता नहीं हमको मन क्या ना इस चारों को अटेम्प्ट कर देते हैं। हाँ। क्योंकि अगर हम 4 अटेम्प्ट नहीं किए तो हम 720 से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो चलो एक बार इन चारों को ट्राई कर लेते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। थोड़ा बहुत बढ़िया है। माइनस भी होगा तो वो दिन चलेगा। था तुम्हारा और तुमने हाँ। 4 दिया। और आज फिजिक्स वाला को तुम पे बहुत प्राउड है भाई। मैं फिर से पूछूंगा, कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ा है? मेरे को एकदम सच सुनना नो है। सर एकदम क्योंकि नहीं हम सर, हम तो प्योर ऑनलाइन है सर। हाँ ये जरूर है सर, इस साल हम टेस्ट बहुत सारा कोचिंग्स का दिया। बहुत ये- अच्छा कोई किया। दिक्कत नहीं, कोई बहुत दिक्कत अच्छा नहीं। किया। सर बहुत एमआर बढ़िया सर किया। बोलते थे कम से कम 5 किलो टेस्ट होना चाहिए। सर आप एकदम सही बोलते हो। आज हाँ, इंटरव्यू टेस्ट दो कर रहा ना। था मैंने हाँ। बच्चे को बोला, वीडियो में बोला, मैंने कहा कोई और किसी भी एजुकेशन कंपनी का कभी भी ओनर या संस्था का मालिक कभी ये नहीं बोलेगा हाँ। कि आप एक से ज्यादा टेस्ट। मैंने कहा कम से कम 2 जगह के टेस्ट जरूर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक ही साल है वो। तुम्हारे बहुत लिए एक साल है। important और दूसरी बात यह है ना कि टेस्ट किस लिए देना चाहिए, तो टेस्ट इसलिए देना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना, कई बार तुम्हारे मन में है कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो कई का पेपर देख लो। दुनिया के मतलब इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर उठा के देख लो, हम जो पढ़ाते हैं वो सारे टेस्ट में कई वही बार आते तुम्हें हैं। ऐसा ना लगे कि जो हम पढ़ाते हैं हाँ। पेपर में वही दे देते हैं, तो वही बाहर दे का देते हैं। टेस्ट भी देखो भाई। देखो, बहुत और जरूरी है। वो सारे क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे जो हम क्लास में ऑलरेडी पढ़ा देते। मिलते थे भाई कि नहीं मिलते यस थे? सर। सर मिलते थे ना? आपका क्वेश्चन सर, मेरा जेईवी मैंने जेईवी दिया था है? सर। उसमें से 25 में से 24 मैंने फिजिक्स सही किया था। अरे भाई साहब आग लगा दी। तो तुम और- सबसे पहले लक्ष्य नीट में थे, हम्म तो वहां से कैसी तैयारी चली थी? मतलब सर लक्ष्य नीट में बहुत जोरदार पढ़ाया गया था। मतलब ऐसा नहीं था कहीं पे कमी था सर। कमी यही था कि हम 11th पूरा नहीं पढ़े थे। तो सर उस साल जो हम अटेम्प्ट दिए थे ना, तो मतलब लगभग पूरा 11th नहीं ही पढ़ के दिए थे। और उससे सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 526 मार्क्स आए थे। देखो वो बच्चा बोल रहा है 11 बर्बाद हो गया, तुम्हारे लिए ही बोल रहा है इस टाइम ये कि 11th इसका भी खराब था। कितने आए थे? 526 आए थे। तो उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया तो ये उम्मीद था, उस टाइम पे भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और सब कुछ पढ़ाए। तो ये उम्मीद था कि हम तो एटलीस्ट 670-80 लाएंगे सर 2023 के अंदर में, नीट के अंदर में। तो उस टाइम क्या हुआ ना सर, जहाँ पे हम पेपर दे रहे थे उस घर में ना घड़ी नहीं था सर। मतलब था भी तो एक छोटा सा घड़ी था जो हमको उस जगह से दिख ही नहीं रहा था टाइम का। तो हम जब पेपर सॉल्व करते गए तो पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। और मेरा ना जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन था फिजिक्स, उसका हम क्वेश्चन ही मतलब नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे। पिछले साल? यस सर, लास्ट ईयर तभी तो 611 रह गए थे। हाँ 611 रह गया था। तो फिर सर मैंने सोचा कि नहीं, फिर से एक बार ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। तो फिर हम बहुत हिम्मत करके हमसे ड्रॉप लिए। हम काफ़ी लोगों को मैसेज भी किए थे। सुधांशु सर हैं, उनका हाँ। टेलीग्राम था मेरे पास। तो वो हमको बोले तुम भाई मत लो, एडमिशन ले लो, ये थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा। तो मैं हे, छोड़ रहा है। सुधांशु सर क्या कर रहे हो? नहीं उन्होंने सही बोला वैसे। हाँ उनका पर्सपेक्टिव सही था। मतलब सही था। घर में भी मतलब हमको ना सब बोले थे कि जो घर आए लक्ष्मी को इग्नोर नहीं करना चाहिए तो ले लो एडमिशन। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने सर बहुत हिम्मत करके सर इस बार लास्ट लक्ष्मी जी श्री विष्णु के साथ खुद आ गई आपके पास। तो तुमने बाकी कहीं टेस्ट सीरीज दी थी? यस सर, हाँ, देना भी चाहिए, बढ़िया किया। सर बहुत दिया था टेस्ट। मतलब टाइम था ना इसके पास, सिलेबस खत्म कर लिया। 100+ मैंने टेस्ट दिया था इस बार और लगभग। पढ़ते सिर्फ ऑनलाइन थे? हाँ सर प्योर ऑफ मतलब ऑनलाइन पढ़े हम सर। एक मोबाइल भी से पढ़ते थे? लैपटॉप से? लैपटॉप था सर। लैपटॉप था। लैपटॉप से एक्सपीरियंस अलग रहता है। तो लेक्चर लाइव देखते थे, रिकॉर्ड नोट्स बनाते सर
हाँ सारे सब्जेक्ट के सारे नोट्स बताओ। सर टोटल बनाए हुए हैं टोटल बनाया notes, हुआ है yes, sir. अरे वाह यार। और हमारे सर- नोट्स को तो फ्रेम करके रखूंगा मैं। और सर एक्चुअली जो था मतलब मेरा क्या था कि कल जैसे मतलब 2023 में जब हम फाइनली बोले कि हमको ड्रॉप लेना है तो पेरेंट्स बोले कि मतलब ऐसे मतलब पेरेंट्स काफ़ी सक्षम है, मतलब वो बोले तुमको हाँ। जहाँ पढ़ना है वो तुम जाओ, मतलब वो यहाँ तक बोले कि तुमको कोटा में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं मतलब चले जाओ, उसमें कोई तुम दिक्कत चले नहीं। जाओ, मतलब और तुम्हें तुमको शायद फ्री में toppers एडमिशन भी में- दे हाँ देते वो हो। लगभग ना कॉल भी कर रहे थे और कुछ कोचिंग्स तो 100% और अभी कुछ ये मेरे साथ 90% अभी ये भी मेरे Same, साथ same. अभी ये मेरे साथ कार में था ना, हाँ उसको लगातार कॉल आ रहे थे अच्छा, हाँ आते लगातार। और एक लड़का अभी पठानकोट का है, सुमित, 710 नंबर लेके आ रहा है सुमित, अपने लक्ष्य बैच का था और इस बार यकीन 2.0 से पढ़ा था सुमित। वो कह रहा सर मैं जब घर में पढ़ाई करता था ना, सुमित ही है कि मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इतने बच्चे 710-15 ला रहे हैं ना। हाँ हाँ तो वो कह रहा है कि मेरे बगल में कोचिंग है, आसमान वाली बलिया कोचिंग है, तो वो मेरे घर पे आए, 20,000 रुपये ऑफर कर रहे थे महीने का और हमारे यहाँ पढ़ने का, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि हमें आप लोग का बहुत समझ में आ रहा था और वहाँ पे क्या था कि हमारे दोस्त पढ़ते थे, वो पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो मैं नहीं गया सर, हमें पैसे भी मिल रहे थे, नहीं गया। नहीं यार, मुझे पता था ईमानदारी कि से रहोगे 20,000 क्या 20 करोड़ तो कमाओगे। सर हाँ। हम ना तो लास्ट ईयर सर यही सोच के हम कहीं नहीं गए ना, जो फिर से वही हो जाएगा कि कोटा जाने से ही रैंक आती है, तो सर हम इसको ना पता नहीं अरे आपको वाह पता यार, ना इसको ये- गलत प्रूफ करना चाहते हैं। मधुबनी से भी रैंक आती है। यस सर, और एक कोट- रूम से ही कई- रैंक एक रूम से रैंक आ आती है। सकती है सर। वाह यार, और ये बात बोल दी ना तूने। जो चीज हम लोग, सर क्या होता है ना कि हम चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, बच्चा भरोसा नहीं करेगा, जब तक रिजल्ट नहीं रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा बच्चा भरोसा नहीं करेगा। और हमारे लिए ना ये जो भी रैंक लाए, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, ये जो भी रैंक लाए, शाम को सर को मैंने बताया था, ठीक है बहुत बढ़िया 720 बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे लिए जो असली में रैंक 1 है ना, वो सर सन्नी कुमार, जो मैंने आपको शाम को बताया था, वो पिछले मतलब स्कूल भी नहीं गया ढंग से, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, 11-12 भी ढंग से पढ़ाई नहीं की, कोई कोचिंग नहीं किया, शाम को नोएडा में ही समोसे की दुकान लगाता है, मैं उसकी आइडेंटिटी मतलब नाम ही ले रहा हूँ बस, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, समोसे की दुकान लगाता है, 4 से 8 बजे तक वो समोसे, कचौड़ी, बड़ी और पानी पूरी बेचता है। उसके 660 664 नंबर 64 नंबर आ रहा है। 664 नंबर आ रहा है। और बड़ी ईमानदारी से मैंने बोला कि तू नोट्स बनाता था? सर मैं ना बहुत लेक्चर देखा यूट्यूब पे, बहुत लोग कहते थे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जब पढ़ता था तो भूल जाता था, सवाल नहीं होते, तो सर मैंने बनाया पूरा नोट्स। बड़ा कमजोर बच्चा है, निकल हाँ, के जब आगे नोट्स, आता है ना, हाँ, उसकी बड़ी खुशी और है। क्या संघर्ष करके आगे आया है यार, क्या मतलब उस लेवल से आदमी सोच भी नहीं सकता कि मैं नीट की तैयारी करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, और वो भाई सैल्यूट है, मतलब ऐसे बच्चे को हम कॉलेज भेज रहे हैं ना, इससे बड़ा रिजल्ट है वो, लेकिन दुनिया नहीं समझती ना, इससे बड़ा रिजल्ट है वो, हमारे लिए है। एक लेकिन बच्चा उसको कह रहा लगता है सर, कह रहा सर इसी खुशी में बैच में डिस्काउंट दे दो। चला दो कल बैच में डिस्काउंट, लक्ष्य यकीन दोनों में, मैं अभी आदेश देता हूँ ये। और सर जो मुझे एक्चुअली लगता है ना सर, आप जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता है अगर वो लेक्चर्स देखे तो उसको नोट्स का जरूरत है। उस मतलब सर लेक्चर के दौरान ही सब याद हो जाता है, मतलब आपका जो समझाने का जो तरीका है ना, वो मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट है सर। हम मतलब सर हम कोटा के ना मतलब जो वीआईपी टीचर्स हैं, मेरे पास उनके वीडियो का एक्सेस था सर, मतलब हाँ, लगभग होता जो है। भी मतलब टॉपर्स बैच में पढ़ाते हैं उनका वीडियो का एक्सेस था, लेकिन सर आपका जो अंदाज है ना वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है नहीं सर। नहीं, जो भी है, वो मैं समझ सर, गया, वो सर- क्यों कह रहा है ना, मैं भी समझ गया, तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पहले से फिजिक्स था, अलग सर से पहले नहीं पढ़ सर, लिया था तूने। आपका जो है नहीं, 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 सर। अरे मैं तेरा फिजिक्स पढ़ लिया था, इसलिए अरे अच्छा लगता है। सर, कभी तो Average- क्रेडिट ले लो सर, कभी एवरेज तो ले स्टूडेंट लो। और टॉपर में फर्क होता है सर। सर ये एक हमेशा चीज से है टॉपर सर, था। सर नहीं आपसे अच्छा ये बता, ना मतलब 10th बच्चे में ना कितने सर नंबर थे? कनेक्ट ज्यादा होते हैं सर। 10th में कितने नंबर थे? सर 10th में सर ज्यादा नहीं, 86% सर थे। बहुत टॉपर भी नहीं Normal- है, और नॉर्मल वो बच्चा सर है। सीबीएसई से 86 बहुत बड़ा नहीं बहुत- होता है बहुत सर। normal मेरे होता है। सर 3-4 फ्रेंड थे, उनका परसेंटेज जो था वो 96-97 था, वो अभी देख रहे होंगे, मेरा दोस्त है, और वो लोग का 12th में भी उतना ही था, मतलब 96-97 थे, और मेरे 12th में भी ज्यादा नहीं है, 88% आए थे। तो तो हम यार 86% वाला बच्चा 720 मार दिया। सर क्या मुझे किया लगता है तूने? ना Practice? बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर Difference बहुत होता है। फर्क होता है बिल्कुल सर, I होता है। think। क्या वाह, प्रैक्टिस बहुत थोड़ा करता है? मैथिली में बोल, मैं तो नहीं जानता हूँ, थोड़ा नहीं समझता हूँ, हाँ, अपनी सर, भाषा में क्या बोल। बोलूं मैथिली में? कुछ भी कहन बाजै छु, कैसे बोलते हैं, बोलो। अ,
हमर नाम तथागत अवतार छी और हम मधुबनी जिला बिहार के मधुबनी जिला से आबै छी और हम एहि बेर नीट में 720 में 720 स्कोर केलू ये। हाय, वाह यार, वाह यार, आग लगा दिया। और बहुत सही मैसेज दिया इसने, और जिस विजन के साथ हम चल पा रहे थे ना, जिस विजन से अलग सर ने शुरू किया था फिजिक्स वाला को, वो हम पूरा भी कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि हमारे पास 720 नहीं था। लास्ट ईयर हमारे पास मार्क्स थे सैमुल जो AIR 24 था। बहुत लोग कहते थे 720 720 720, ला के दिखा दिया 720, और हम नहीं कह रहे। बच्चा खुल के बोल रहा है कि इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। और वही फिजिक्स वाला है जो आज 715 पे हमारे पास 6 7 8 बच्चे हैं, 715 पे 720 का भी रिजल्ट है। और वो बच्चे देखो जो बिना गाइडेंस के, सर बिना गाइडेंस के, इसको नहीं पता कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो मैं कहां से किससे पूछूं, इसको नहीं पता कि मुझे टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, इसके पास कोई मोटिवेशन नहीं, कोई माहौल नहीं, सिर्फ क्लास है, सिर्फ फिजिक्स वाला का या बैच का एक्सेस है, पढ़ाई कर रहा घर में बैठ के और रिजल्ट ला दिया। भाई तुम्हारे अंदर जोश और जुनून चाहिए, और जो इसमें था और इसने कर दिखाया भाई, घर में बैठ के कर दिखाया। तो रैंक लाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को कि तुमको जाना पड़ेगा ऑफलाइन, तुम जाओ, मेरे वहां पढ़ो। दोस्त और लेकिन सर मेरे रिश्तेदार भी, मतलब मेरे रिश्तेदार मेरे पेरेंट्स को बोलते थे और दोस्त हम लोग को बोल रहा था जो मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतना अच्छा है जो मतलब तुमको जाना चाहिए। तो मतलब हम बोले ना, जो अभी PW 2-3 साल हुआ है भाई, और देख स्कोर उस क्या लेवल पे जा रहा है, और उन लोग का 30 साल का जर्नी है और वो 30 साल में वहां तक पहुंचे। दूसरी बात है, 2-3 ईयर में वही को बीट कर रहा है। मैं वो भी नहीं कह रहा ना कि हम कुछ अलग करते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। बच्चा पढ़ने वाला बैठ के पढ़ लेगा, हम भी पढ़ाते हैं, उतना ही कंटेंट, पर हम सबको पढ़ाते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं। ये डिफरेंस है। हम उनको नहीं पढ़ाते जो 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं, हाँ। हम हर बच्चे को पढ़ाते हैं। हम उसको नहीं पढ़ाते जो कोटा पहुंच सकता है, जो बड़े शहर पहुंच सकता है, हम उसको भी पढ़ाते हैं जो मधुबनी में बैठ के मोबाइल पे लैपटॉप पे पढ़ाई कर सकता है। हम सबको वही कंटेंट देते हैं। हम उसको भी पढ़ाते हैं जो शाम को दुकान चलाता है और दिन में बैठ के लेक्चर देखता है, अपना मतलब खुद के पैर पे, मतलब शाम से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल चलेंगे, उससे मिलेंगे भी, मतलब खुद अपने पैरों पे खड़ा है, खुद अपना बैच खरीद रहा है, खुद अपना घर चला रहा है और खुद सेलेक्ट हो रहा है पढ़ के। भाई मतलब आज से 4 साल पहले कोई सोच सकता था क्या? जब तक PW नहीं था तब तक कोई सोच सकता था क्या कि तुम रेडी लगा के खुद बच्चा रेडी लगा के और पढ़ाई करके मेडिकल कॉलेज में चला जाए? कोई सोच सकता था क्या? आज सोचना तो दूर, बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो पर सर जब तक पूरे नंबर नहीं आ रहे थे ना, कहीं ना कहीं वो रह गया था हमेशा से एक पॉइंट कि पूरे नंबर तो नहीं आते हैं। देखो वहां से पूरे नंबर आ रहे हैं, तो ऑनलाइन से पूरे नंबर नहीं आ सकते, फुल स्कोर नहीं आ सकते। खत्म डिस्कशन, आज के बाद से खत्म, एंड। तथागत ने आज एंड कर दिया। और मुझे लग रहा है कल तक और ऐसे बच्चे आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आज मैक्स अपडेट हुआ है, बहुत से बच्चे मैसेज करेंगे। ये तो इत्तेफाक से कल इसका इंटरव्यू था मेरे साथ, तो आया हुआ था, तो इसीलिए बड़ा इत्तेफाक हो गया। ये भी सच है कहीं ना कहीं कि जितने बच्चे हमसे पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं ना, हम उन बच्चों तक रीच ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ 20-30% तक रीच कर पा रहे हैं, और वो भी हमारे पास नहीं रीच कर पाते हैं। इतना ज्यादा बल्क होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, नहीं समझ पाते। कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई समस्या भी नहीं है। बहुत गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं और नहीं भी सेलेक्ट हो पा रहे ना, नहीं भी सेलेक्ट हो पा रहे, किसी भी वजह से 20-30 नंबर कम रह पा रहे ना, लेकिन तुम खुद में झांक के अंदर देखो कि तुम कहां थे और कहां पहुंच गए, कितना सीख के जाते हो, लड़ने की क्षमता तुम में आ गई, कितने तुम्हें सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई, तुम्हें मेहनत करना आ गया, तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे भाई। और तुम प्राउड फील करोगे, आप खुद पे, आप घर वालों पे, हम पे प्राउड फील करोगे कि तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया हमने, वहीं घर पे बैठ के, वही गांव में बैठ के। हमने तुम्हें बहुत लड़ना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, टाइम मैनेज करना सिखाया, सब कुछ सिखाया। बेटा ये काम आएगा। भले ही आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने बहुत मेहनत किया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका क्या करोगे, 580 नंबर का क्या करोगे? नहीं भाई, बहुत करोगे। देखो ना, 611 था ना इसका, 6, तो आज 720 ले आया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 300 पे थे और ये 710 715 लेके। पर ये ना तथागत मोटिवेशन है सभी नीट ड्रॉपर के लिए। ड्रॉपर बच्चा सोचता है मेरे कभी 700 प्लस नहीं आएंगे। सर ये लड़का भी एक 720, तुमको कई लोग बोलते होंगे ना ड्रॉपर नहीं ला पाएगा। ड्रॉपर्स कभी टॉपर नहीं बनते, ड्रॉपर्स कभी टॉपर नहीं बनते। हाँ, और बहुत बार सुना है भाई, नहीं बहुत बार सुना है। मैं सॉरी बोलते हुए आज पब्लिकली सबके सामने सॉरी बोलता हूँ कि मैं खुद कहता था कि यकीन से नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा होंगे लेकिन टॉपर लक्ष्य देगा, लेकिन तूने फोड़ दिया।
अब भाई मतलब यकीन 2.0 यकीन के बैचेस में ड्रॉपर होते हुए तुमने 720 स्कोर कर सर, दिया मुझे और लगता तोड़ है दिया जैसे पिछले बार के मेरा रिकॉर्ड को। जो वो था कोविड वाला, मतलब 11th जिसमें मैंने बर्बाद किया था, वो याद आता है कि उस टाइम पे अगर शायद अर्जुना होता ना, हाँ। तो शायद हमेशा हमको लगता है कि हम मतलब अपीयरिंग के साथ अच्छा फोड़ सकते थे। कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सर ये देर हुआ। आपका बात एक बहुत ही सही है सर। आप जब बोलते हैं ना, हाँ। जो बच्चा जब 11th खराब कर लेता है ना, वो आधा जंग हार जाता है। और सर ये कहीं ना बहुत सही है। मतलब जिसका 11th अच्छा रहता है, उसका 50% पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि वो अच्छा रैंक फोड़ेगा। और हाँ, उसके लिए यदि आपको फिर भी फोड़ना है तो आपको ड्रॉप्स लेने पड़ेंगे और उसमें मेहनत करना पड़ेगा। और हाँ। 200% होगा, क्योंकि होगा। हमसे भी हुआ और हम सोचे थे कि 720 तो कभी नहीं सोचे थे, लेकिन हाँ एक था कि मतलब सर हमको कभी इनवाइट करें और सर के साथ इंटरव्यू हो। ये मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। एक बच्चा कह रहा है कि पीडब्ल्यू की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। देख भाई, पीडब्ल्यू की वजह से ना शिक्षा बढ़ रहा है, पीडब्ल्यू की वजह से ना अवेयरनेस बढ़ रहा है, पीडब्ल्यू की वजह से ना गांव-गांव का बच्चा अब समझ रहा है पढ़ाई की वैल्यू क्या है। पीडब्ल्यू का बच्चा ना, मतलब पीडब्ल्यू की वजह से गांव-गांव में बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी सब कोर्सेज हमारे पास। वो बच्चा मतलब हौसला हो रहा है उससे पढ़ के प्रिपरेशन करके, भले ही सेलेक्ट होना हो, हजारों बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं किसी एक बच्चे की बात कर रहा हूँ, सेलेक्ट होना हो, लेकिन गांव से उसमें हिम्मत आ रही है, उसमें समझ आ रहा है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता आ रही एक है। न्यूज एजेंसी का सर्वे है 2019 का, 15 लाख बच्चे नीट की एग्जाम की तैयारी करते थे, जिसमें से 2,30,000 बच्चे किसी कोचिंग में जा पाते थे। बचे हुए लगभग 12.5 लाख बच्चे कोई कोचिंग नहीं करते थे, खुद से तैयारी करके नीट के एग्जाम में बैठते थे। जो 2,30,000 बच्चे महंगी महंगी कोचिंगों में जानते थे, उन्हें बहुत बेहतरीन शिक्षा, बहुत बेहतरीन कंटेंट, बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट मिलते थे, बाकी बच्चों को प्रिपरेशन मटेरियल नहीं मिलता था। आज 2024 में लगभग 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जिसमें से कुछ नहीं तो 8 से 9 लाख पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे पैसे देके तैयारी करते हैं और 5 से 6 लाख फ्री में तैयारी करते हैं। तो उस 25 लाख में से 15 लाख बच्चों को आज हम वही शिक्षा दे देते हैं जो उन महंगे कोचिंगों में मिलती थी। तो हमने कंपटीशन नहीं बढ़ाया, हमने डेमोक्रेटाइज किया है, इक्वालिटी और इक्विटी लाई है कि वो कंटेंट हर बच्चे को मिले। और फिर देखते हैं जंग कौन जीतेगा। फिर जंग जीतते हैं ऐसे बच्चे जो जैसे लास्ट ईयर उमर आए थे, आज ये आए थे, आज ये मधुबनी से आए हैं, सनी आए हैं, फिर ऐसे बच्चे जहरा उस्मान, फिर ऐसे बच्चे आगे निकल के आते हैं। वो हमारे, देखो आज मैं आया हूं भले ही 720 के लिए, पर मैं आज भी उन्हीं बच्चों के लिए खड़ा हूं जिनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, जिनको बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, वो लड़कियां जो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए पीडब्ल्यू ना अपने आप में एक ब्लेसिंग है और मैं उसी के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आज यहाँ पे बच्चा पहुंच गया, उसको तो आप देख रहे हो, सेलेक्ट हुआ उसको आप देख रहे हो, लेकिन लाखों बच्चे वैसे हैं जो आज तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो सीखा है, पढ़ा है पीडब्ल्यू की वजह से, जो उनको एजुकेशन मिला, वो लाइफ में बहुत आगे कुछ करेंगे सर, करेंगे। यहां से मैं बताऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना 11 12 में नीट में हम पढ़ा देते हैं ना, वही तो जेआरएफ के पेपर में आता है, वही तो गेट के पेपर में आता है। गेट के पेपर में 60-50% सिलेबस जो है ना, वो 11 12 वाली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है सर। इसका पता है, इसको मैंने भी बहुत सोचा, इसका बड़ा अच्छा आंसर ये है कि हम आपको नीट क्वालिफाई करना नहीं सिखा रहे, हम आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उस पर क्वेश्चन देते हैं और आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। हम आपका आईक्यू डेवलप कर रहे हैं। और जीवन में इंसान वही सक्सेसफुल है जो प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गया। आप जब बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे या खुद बड़ी कंपनी खोलोगे, आपको क्या करना होगा, आपके ऊपर आपका मैनेजर या आप खुद एक प्रॉब्लम लोगे और फिर उसका सोल्यूशन निकालोगे। आप यहां पे अपने दिमाग को प्रैक्टिस कराते हो कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आपका लक्ष्य ये नहीं है कि नीट ही निकालना, आईआईटी नहीं, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, आज ये बच्चा और एक आज ऐसा एवरेज बच्चा जिसने इस तरह की कोचिंग नहीं ली, इस तरह का कंटेंट नहीं पढ़ा, इस तरह से मेहनत नहीं की, आप दोनों को एक नया प्रॉब्लम देना, एकदम नया प्रॉब्लम, मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का, दोनों को सेम टॉपिक पढ़ाना और दोनों को सेम 5 क्वेश्चन देना, ये बच्चा ज्यादा अच्छा कर ले जाएगा, क्योंकि इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना, आईक्यू लगाना, ये चीजें आती है। हम इसलिए बेटा पढ़ाते हैं, तो ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख रहे हो, साथ साथ में आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखते हो और ये लाइफ में जरूर काम आने वाला है। सो अगर नहीं भी निकला नीट, नंबर कम रह गए, तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं हो। जो आपने मेहनत की है, जो आपने डिसिप्लिन सीखा, आपने स्ट्रेटजी बनाई है, आपके सिटिंग आवर्स बढ़े हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना सीखा, आपने गोल चेस करना सीखा, ये सब लाइफ में आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और सर फैमिली में भी, अपने रिलेशन में भी आप बहुत, मान लेता हूँ कि बहुत आपने, आपका एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज से, स्कूल से आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ा आपने, और 100-150 नंबर आपके नीट में है, फिर भी आपने हिम्मत दिखाया, ऑनलाइन बैच लिए, परचेज किया, पढ़ाई किया, या कहीं से भी यूट्यूब से आप पढ़े।
थोड़े बहुत नंबर से रह गए, मान लेता हूं, नहीं कर पाए, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन क्या आपका वो मेहनत क्या आपके घर वालों को काम आएगा कि नहीं आएगा, आपके रिलेटिव में काम आएगा कि नहीं आएगा, आपके जो फैमिली आगे बढ़ेगी आप उनको गाइड करोगे ना यार एजुकेशन की वजह से। सही बात कितनी है। बड़ी चीज है, एक एक चीज जो सीखते हो हर जगह पे काम आता है, हर कदम पे काम आता है यार। तो फिजिक्स वाला ने ये किया है भाई, फिजिक्स वाला ने कंपटीशन नहीं बढ़ाई है, फिजिक्स वाला ने शिक्षा दिया है सबको, और सबको अधिकार दिया है कि आप आगे बढ़े, एजुकेट हो और अब देखना लड़ो। इसके आसपास के कितने बच्चे ऑनलाइन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, कितने लोग डॉक्टर बनने का सपना देखना शुरू कर देंगे। जब एक ऐसा बच्चा निकलता है ना, तो एक परिवार नहीं, एक गांव नहीं, एक पूरा जिला मोटिवेट हो जाता है कि हाँ हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं यहाँ घर में रह के भी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बधाई है बेटा। और सर जो स्पेशल थैंक्स है सर वो टीचर्स और मतलब टीचर्स को है जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं और हमेशा लगे रहते हैं सर। मतलब सर एमआर सर है ना, मतलब सर पता है सबसे ज्यादा गुस्सा सर एमआर सर होता है, लेकिन पता है सर सबसे ये नहीं ज्यादा बताना था। केयरिंग भी है सर। ये है सर, ये सर के अंदर देखें सर बहुत ज्यादा केयरिंग है। मतलब एक टाइम पे क्या हुआ था यकीन में ना, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मतलब एक साथ कर दिया गया था, तो बच्चे पे ना बहुत प्रेशर, हम लोग खुद ही प्रेशर झेल रहे थे। तो एमआर सर हम लोग के लिए खड़े हुए थे और सर ने सर एक क्लास करवाया था फिर से। है, कम करा दी हाँ, थी। कम करा दी। तो सर मतलब मैंने अपना तो नहीं किया ये- कम। सर बहुत केयरिंग है, ये चीज है। और सर जो पेरेंट्स है सर, पेरेंट्स सर एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करते हैं सर। बिल्कुल, पेरेंट्स वो के साथ तो ऑल द चाहिए। टाइम मतलब सर जैसे पेरेंट्स ना काफ़ी हमको सपोर्ट किया सर। जैसे कि ना हम अपना पानी भी सर बहुत कम ही खुद से लेके पिए हैं। मतलब वो जैसे मम्मी पापा जैसे जॉब पे जाते हैं सुबह, वो पानी भर के मेरे पास जाते थे बॉटल्स में, 2-3 बॉटल्स भर दिए जो ये उठेगा नहीं ज़्यादा देर। और भाई काफ़ी ये मतलब और डेडिकेशन मेरे होता उठने है। से पहले सर पापा मेरा सर दबा देते थे लगभग डेली सर। मतलब जो इसको स्ट्रेस होगा तो मतलब काफ़ी। और एक मेरे सर अंकल हैं, उनका नाम संजय अंकल है, वो भी मतलब जैसे पहले तो वो अरे एक कह रहा है भाई भूल गया गलती से, मैं इसको पहना दूंगा कल, सॉरी डिस्टर्ब क्या? किया। कह रहा है सर एमआर से अपना कोड नहीं दिया आपने। आपने- कल मैं पहना दूंगा अच्छा इसको। आपने प्रॉमिस किया था ना हाँ, बैच में कि मैं अपना चाहिए कोड भाई। दे दूंगा। चाहिए, मेरा कोड चाहिए, मैंने प्रॉमिस किया हुआ था जो 720 लाएगा उसको कोड दूंगा। सर कि नया आप चाहिए, मेरा वाला चाहिए कि नया चाहिए? नहीं सर कोई भी चलेगा, सर आपका ही आप वाला चलेगा। दोनों दूंगा आपका ही नया तो चलेगा सर सर, कितना ले लेगा उसमें वो? आपका इमोशंस भी है सर। आप वाला बिल्कुल। चाहिए होगा। ये कौन है राज हाँ सर, देसिया? एक बोल रहे थे मेरे हाँ, बोलिए। अंकल हैं, हाँ। मतलब अंकल है। वो मतलब पहले पटना में पढ़ाते थे, मतलब आईटी जेई और नीट का कोचिंग करते थे। फिर उन्होंने ना मतलब उन्होंने भी मतलब लॉकडाउन से मतलब गांव में पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब गांव के बच्चों को रेज करना शुरू कर दिया। और वो भी इंजीनियर है। मतलब उनसे ना मेरे अंकल थे तो बहुत सपोर्ट मिला। सपोर्ट इन द सेंस जैसे मेरे को क्वेश्चंस करना था, जैसे मैंने फिजिक्स में ना सर बहुत क्वेश्चंस किए, किया मतलब होगा, हाँ। लगभग ऑलमोस्ट मेरे घर में जो भी किताबें थी, जैसे जो भी फेमस किताबें हैं, मतलब डीसी पांडे, हाँ, और बिल्कुल, 12th में बिल्कुल। तो एचसी वर्मा भी थोड़ा बहुत सॉल्व किया था। तो उन्होंने बहुत मदद किया सर, और मतलब काफी सपोर्ट नहीं किया यार, था। घर और वालों का सर support आप बहुत तो important मतलब होता है। है ही बेस्ट सर, पता नहीं आपके बारे में जितना कम बोले। और सर अरे नहीं, पंकज सर भी, अभी पंकज सर नहीं है। पंकज सर को कॉल कॉल किया, कर रहे हैं, सर उठा नहीं रहे उठा यार नहीं वो। रहे वो। सर ऑर्गेनिक से ना एक बहुत बड़ा मेरा स्ट्रेस था सर। ऑर्गेनिक मतलब कैसे डील करें, सर नहीं एक बच्चा इसमें बोल रहा है इसको BMW में घुमाओ। अभी हाँ ऑर्गेनिक बता बोल। हाँ ऑर्गेनिक सर मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है उसमें, क्या करें, मतलब पूरा याद करने से भी नहीं काम चलता है, और पूरा मतलब क्या करें, पूरा याद करके भी नहीं सारे सवाल होते। तो पंकज सर ना बहुत मतलब ऑर्गेनिक वो अलग लेवल का पढ़ाते हैं। मतलब जैसे सारी ना- चीजें रिलेट कर देते हाँ, हैं, मतलब पूरे ग्राफ वो बना देते हैं, पूरा सर्कल बना के पूरे हाँ, सवाल पूरा कराते हैं। उनका देखा जो मैंने। डायरेक्ट मेथड होता है ना, मतलब वो एकदम सारे क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी मिलता है। पंकज सर ओपी, वी लव यू एंड वी आर मिसिंग यू एज वेल। कॉल भी किया, आप उठाए नहीं यार। यार देखो जो तुमने बताया ना, इस सब में हम लोग भी थे, पीडब्ल्यू भी था, टीचर्स भी थे। तुम्हारे सबसे फैमिली बड़ा सपोर्ट ना तुम्हारा परिवार है। पेरेंट्स जब सपोर्ट करते हैं ना तो बच्चा कोई भी जंग जीत सकता मतलब है। एक ना दिमाग में वो टेंशन ही खत्म हो जाता है वो कोने वाला, कि मेरे पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है और सर और पता है दबाव नहीं है मतलब ऐसा। जिस दिन हम पेपर देने जा रहे थे, हाँ। उस दिन तक मेरे पापा बोले जो कुछ नहीं टेंशन लेना है, जो भी होगा देखेंगे, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब उस दिन तक ऐसा सपोर्ट मिला था घर से, तो काफी सपोर्ट करते हैं फैमिली मतलब। बढ़िया यार। रातों रात हम लोग आए, बस इतनी और- खुशी थी कि बर्दाश्त नहीं हुई।
हाँ, और ये खुशी होना भी चाहिए सर, बहुत दिन से इंतजार था ये चीज़। और इससे पता है सर एक चीज़ और है, हम सब टीचर्स जो भी बैचेज में पढ़ाते हैं सबका हिम्मत बढ़ेगा सर। अब वो कंटेंट और वो चीज़ें जो हम लगातार संघर्ष कराते हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चा होता है सर, कुछ स्पैमर होते हैं क्लास में जो काफ़ी अब नहीं कराओ, अब छुट्टी दे दो, अब ये मत कराओ, अब मत पढ़ाओ, ये सवाल बहुत मुश्किल है, काफ़ी परेशान करते हैं। लेकिन अब तथागत जैसे बच्चे, सुमित जैसे बच्चे और ये अरिंदम जैसे बच्चे जो 715 ले रहे हैं, वो उसी बैच से पढ़ रहे हैं, उसी बैच से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो एक यार मतलब हिम्मत चाहिए होता है, वो हिम्मत मिला है और पढ़ाएंगे। और इस बार तो पिछले साल से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे सर जैसे जैसे पीडब्ल्यू ऊपर जाएगा हेटर्स बढ़ेंगे, स्पैमर और बढ़ेंगे और रिजल्ट भी और बढ़ेंगे रिजल्ट हमारे भी हर और साल बढ़ेंगे। जवाब देने और के हमारी लिए। मेहनत भी बढ़ेगी, हम लगे रहेंगे भाई। हम क्यों, मतलब कोई कहता ना वाई पीडब्ल्यू वाई यकीन बैच वाई, तो उसका रीजन है भाई, कोई कर ले हमारे जितना मेहनत तो पढ़ा ले, कोई कर ले हमारे जितना मेहनत, कर पाएगा क्या हमारे जितना मेहनत, बताओ साल भर भाई करते कि नहीं, बता मेहनत Yes, करते sir, हैं sir, ना? मतलब सुबह उठ के 8:30 से 11 बजे तक लगातार 6 बजे क्लास लगाते थे सर सुबह में, कभी कभी एकदम 3-3 4-4 घंटे का फिजिक्स का क्लास चलता था। और सर बहुत खास बात था ना, वो 3-4 घंटे ना मतलब दूसरा लेक्चर में नहीं बैठ सकते हैं सर। हाँ। नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हम 4 घंटे कोई दूसरे मतलब सब्जेक्ट का या दूसरे टीचर से हम पढ़ पाए। सर का मतलब लेक्चर छोड़ने में डर भी तो लगता है, वो कहते हैं स्क्रीन से निकल के मारूंगा तुझे। मतलब आप बहुत मतलब अटेंशन को खींच के रखते हैं सर। हाँ, ये मतलब तो ये खास बात है, जरूरी थोड़ी भी सी है ये यार। खास बात है कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट भी, वो भी नीट वाले को मतलब कनेक्ट करके पढ़ाना थोड़ा मुश्किल Yes, काम है। ठीक है। और उसके बाद यार सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, सब 4 घंटे पढ़ाने के बाद भी डीपीपी बना के देना, असाइनमेंट बना के देना, टेस्ट पेपर बना के नहीं, देना, इसमें- फिर रिवीजन लेक्चर इसमें मैं लेना। ये भी कहूंगा जी कि सर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में भी अटेंशन खींच के रखना ये भी हाँ। बहुत डिफिकल्ट होता है। पीडब्ल्यू के अंदर टीचर्स जान तो लगाते हैं, जान class लगाते में। हैं सर। मैं कई बार से और क्लास आप का दरवाजा और हिम्मत खोलता हूँ ना, मिलेगी अंदर से जान ना लगाने की। एनर्जी आती रहती है टीचर पढ़ा रहा होता सर है तो। हम जो मोहित सर का चूज किए थे इनऑर्गेनिक के लिए, मोहित वो आदित्य यही सर। हाँ हाँ। वही सोच के किए थे कि देखो भाई ऑर्गेनिक बहुत याद करने वाला है, हाँ। और जो टीचर ना बोर्ड पे लिख के पढ़ाएगा हम उसी से पढ़ेंगे। तो सर के बारे में जो अच्छा है ना, हाँ। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, वो स्लाइड PPT ले आते हैं। पीपीटी ले आते हैं। हम्म। सर पता नहीं हमको जैसे लगता है ना वो पीपीटी ना मतलब अटेंशन नहीं, मतलब वो तो ऐसा है ना student कि का देखो सीखा- ये बता दिया, लिखा हुआ है, ये पढ़ के बता दिया। हाँ। इससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में वो घुसेगा नहीं। जब घुसता चीजें नहीं है लिखते हैं सर। सामने में तो बच्चा देखता अच्छा ये था, अब ये हाँ, वर्ड वो आया, अब ये धीरे-धीरे सेंटेंस ना आया। बड़ा दिमाग के बेसिक है, अंदर- हमारे यहाँ वो चलता है फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वहाँ हम्म। सबसे पहले मैं यही बताता हूँ कि जो भी टीचर स्लाइड को खाली लेके गया जितना ज्यादा और जितना खुद से लिखेगा उतना बच्चे उसको पसंद करते हैं, क्योंकि आप धीमे धीमे लिख रहे हो तो बच्चा ग्रास्प करता और है। सर जैसे मैंने जितने भी टीचर से पढ़े हैं, चाहे अमार सर हो और पंकज सर हैं, मोहित आदित्य सर हैं और वो नोमेश सर हैं, वो तो एकदम बिल्कुल भी कुछ नहीं पीपीटी लाते हैं। हाँ, बिल्कुल, और, बिल्कुल, हाँ। और हम तरुण सर से पढ़े थे, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बताओ, वो भी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल बेहतरीन कुछ टीचर भी है वो। मतलब हाँ वो भी कुछ भी लिख के नहीं लाते हैं। मतलब हम जितने से पढ़े उन्होंने मतलब लिख के पढ़ाया और वो मतलब यकीन best बैच पढ़ाया। में पढ़ा रहे थे क्योंकि वो बहुत बेहतरीन टीचर। तो यकीन बैच में आज वो टीचर कोई हो ना हो, यकीन बैच में अगर कोई टीचर कभी भी पढ़ाया तो बहुत बेहतरीन टीचर रहा है। तो बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे टीचर होगी। और मतलब मैं वही कह रहा था बेटा, इतने देर क्लास में लगातार अटेंशन के साथ ऑनलाइन में मतलब रिटेंशन करना, कंसंट्रेशन बच्चों का बना के रखना, पढ़ाना, उसके बाद डीपीपी देना, असाइनमेंट देना, उसका सॉल्यूशन देना। जब 12 चल रहा होता पूरा 11th रिवीजन कराया मैंने इस बार, मतलब बैचेज में सर इतना मेहनत करते हैं। उसके बाद उत्थान के लेक्चर्स पूरे, मतलब उम्मीद चलते हैं हमारे, उत्थान चलते हैं हमारे, उसके बाद महा रिवीजन चलते हैं। तो भाई कहाँ सांस लेते हैं, जब से बैच शुरू होता है और जब एग्जाम होता है उसके 2 दिन पहले तक सांस नहीं आती है। तो इतना मेहनत कोई कर ले, फिर पढ़ा ले, रिजल्ट ला ले। तो और ऐसे रिजल्ट जब आ जाते हैं तो एक बार और हिम्मत बढ़ती है पढ़ाने की। इस बार तो आग लगा देंगे और अगले साल सब गुच्छा चाहिए 720 का। हाँ सर लाएंगे। और मना कर इस रहा हूँ बार नहीं सर आएगा। और बच्चे भी जो देख रहे होंगे ना सर, इसमें कई बच्चों के एकदम दिल में आग लगी होगी, ये एकदम पूरे बैठे होंगे एकदम कि अब दिखाते हैं सर आपको, आओ अब दिखाएंगे अगले साल रिजल्ट क्या होता है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, आओ मचाते हैं हम भी। सब और तुम भी बोलते दोनों रहेंगे मिलके। पीडब्ल्यू से कभी फुल स्कोर नहीं आएगा। उस काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है जिसके लिए दुनिया कहती है रहने दे तेरे से नहीं होगा। बधाई होता था गत, कल अपन फिर मिलेंगे, आओ खाते पीते। और 720 तो ठीक है, आए ही हैं, 720 भी आए हैं। और 715 वाले सर अपने पास 7-8 बच्चे हैं। बहुत बच्चे हैं, 710 के 10-20 बहुत बच्चे हैं, 700 प्लस में बहुत सारे बच्चे हैं, 100 और के ऊपर अकाउंटिंग चल रही है।
और 650 भी अच्छा है, 650 जो भी जा रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, सब सबके लिए बहुत अच्छा सब है कुछ यार। है और सबको हम लोग मिस कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है ये तो आ गया था यहाँ पे इसलिए अभी हम मिल लिए, सबको मिस कर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं जिनसे हमारी भी बात हुई है, बहुत सारे टीचर्स वो पंकज पूछ सर रहे हैं हैं, फिजिकल मोहित केमिस्ट्री सर किससे हैं, पढ़े थे क्वेश्चन में? सुधांशु सर से। सुधांशु सर से पढ़े थे। तो लक्ष्य में तो सर पंकज सर ने ही पढ़ाया था, लक्ष्य और में वो पंकज सर ने पंकज पढ़ा था सर पिछले, पढ़ा- यस यस हाँ। लक्ष्य में अच्छा पंकज वो सर लक्ष्य जिसमें पंकज सर ने फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों पढ़ाई थी। दोनों पढ़ाई थी। पता है सर, पंकज सर ना उस बैच में ना बहुत organic बोले थे time कि में ऑर्गेनिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत डांटते भी थे सर, वो तुम याद लोग है कुछ सर ने समझ। बोला था कि ऑर्गेनिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अमित हाँ, सर बहुत अच्छे अमित महाजन सर। मैं तो रात फिर- को कॉल किया, मैंने सर ऑर्गेनिक आप क्या है, मैं पूरे बैच में इतनी बार बोल चुका हूँ ऑर्गेनिक, अमित और सर सर बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाते समझ नहीं आता था, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक के साथ सर, प्रॉब्लम होता है। हाँ। सर ने लक्ष्य में बहुत डांटा सर, और पता नहीं सर के शादी होने के बाद सर डांटते नहीं है, अब पता नहीं। क्योंकि डांट खाते हैं सर अब। अब वो डांटते नहीं है, डांट खाते हैं। अब बड़ा कूल बंदा हो गया। ये क्या तेरा ऑब्जर्वेशन है तुम भाई? तेजी से बदल रहे पता हो, नहीं। आधे घंटे में नहीं जो आई जो पर्सनैलिटी चेंज हुई है ना 720 आने के बाद। बहुत कल बढ़िया। सुबह तक तुम कैसी बातें करोगे, मुझे डर लग नहीं रहा है। सर, आप मेरी भी शादी लेक्चर्स हुई है अभी। आप सर लक्ष्य और यकीन का सर लेक्चर देख सकते हैं। लक्ष्य में सर बहुत डांटते थे सर, अलग उस सर? टाइम। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। और पंकज सर। सर। अच्छा तो पंकज बेटा, उस सर, टाइम पे मुझे सर लगा की अलग शादी बात है। नहीं हुई थी। उसी डांट का तो असर है सर। नहीं नहीं उसमें क्यों डांटते इसलिए थे सर, ना क्योंकि पता उनकी है- शादी हो नहीं रही थी। सर अभी कल तो मिलना है वो- उनसे यार। उनकी शादी हो नहीं रही थी तो वो करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो फ्रस्ट्रेट थे थोड़ा इसलिए डांटते थे, जब हो गई तो फिर शांत हो गए, ये वैसे कहानी सर है। डांटना जरूरी रहता है अभी वो सर, आ बहुत सकते हैं बेटा जरूरी बाहर, रहता है। अभी वो बाहर आ सकते सर हैं। आप सर डांटते ज्यादा है, लेकिन फिर भी सर आप सबके फेवरेट है सर। अरे बहुत बढ़िया। तो सबको मिस कर रहा है। मैं एक बात बहुत कहूंगा मैं, मतलब जो भी बच्चे हैं ना, अरिंदम बे हो गया और सुमित हो गया और बहुत सारे बच्चे, नाम नहीं याद आ रहा है अभी, तो सनी है, सबको बहुत बहुत एक खुशी शर्मा है, खुशी चौधरी पता नहीं क्या नाम था उसका, सबको बहुत मिस कर रहे हैं और सबके साथ मिलेंगे, कोशिश करेंगे जितने ज्यादा बच्चे से मिल पाए ना सबके साथ मिलेंगे, आज और सुबह- हक है हमारा मिलने आज का। सुबह 2 अभय आए थे। हाँ, 2 अभय आए थे, देखा अभय मैंने। शाह 2 710 और अभय दलाल 701। एक लक्ष्य था, एक यकीन से था, तो बढ़िया, यकीन से बहुत रिजल्ट आया इस बार हाँ ड्रॉपर से वो बहुत result- जो 2 लक्ष्य वाले बच्चे थोड़े थोड़े नंबर से रह गए थे ना, वो इस बार यकीन में घुसे थे Right. और वो फोड़े हैं। राइट। हाँ, वो फोड़े हैं। 603 हाँ, 610 वो 580 यकीन में आए। 590 वाले वो फोड़े हैं। बहुत तो बढ़िया। बहुत मिस कर रहा है और हमारा भी हक है कि हम तुमसे मिले, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया बेटा, और तुम्हारा भी हक है कि तुम जिस टीचर से पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हो तुम मिलो, तो दोनों का हक है, इसको हम जरूर कोशिश करेंगे जितने ज्यादा बच्चे से मिल पाए इस बार मिलेंगे, है ना? बहुत सारे बच्चों से मिलेंगे इस बहुत बार, सारे बच्चों से मिलेंगे बड़ा रिजल्ट सेलिब्रेशन और करेंगे। ये एक और प्रॉमिस है कि जितनी भी आज हमने मेहनत किया 720 भी आ गए, तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचेंगे कि यार अब तो 720 ला दी अब क्या, अब ऐसे नहीं, अब पिछले साल जितना मेहनत किया था ना उससे दोगुना मेहनत करेंगे, और जो भी बच्चे इस बार यकीन में पढ़ रहे होंगे ना वो देखेंगे पूरा कंटेंट ही अपडेट कर दिया है, पढ़ाने का तरीका, चीजें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रिलेशन बताने का सब कुछ बेटा बहुत मेहनत करके जाता है। अगले साल और ज्यादा मेहनत करेंगे और रिजल्ट बढ़िया लाएंगे, है ना? तुम पढ़ो, लगे हुए हम भी, तुम भी लगे रहो, तथा है ना? बचे हुए नीट एस्पिरेंट जो यकीन में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास मैसेज। सर लास्ट यही रहेगा कि मतलब जो टीचर्स बोलते हैं ना उनको फॉलो करने के लिए, और जो अननेसेसरी चैट्स है मतलब वो नहीं करने के लिए, क्योंकि वो ना दोनों को इफेक्ट करता है और कहीं मैं ना भी ये कहीं। बात सीखूंगा मतलब कि मैं भी सीखूंगा ये बात, अननेसेसरी चैट को अवॉइड करने के लिए। सर मैंने मुश्किल से मतलब सर 2-3 इयर्स में 2 इयर्स का मैंने कोर्स किया, मतलब 2 साल ऑनलाइन पढ़ा, शायद मुश्किल से मैंने 3-4 बार चैट लिखा होगा कभी, बहुत रेयर्स मैंने सर चैट किए थे मतलब। यार बहुत हिम्मत मिली है, मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मतलब तुमसे और बहुत सारे बच्चों से बात करना बहुत हिम्मत मिली है, अभी पढ़ाने के लिए बहुत हिम्मत मिली है। खुश तो बहुत हो आप अरे नहीं आज। बहुत सर, बहुत बहुत बधाई। ज्यादा। ठीक है। बहुत बढ़िया, Thank you आप so लोग भी- much. थैंक यू। जल्दी मिलेंगे आप।